Hello everybody, welcome to the session. I hope you are enjoying learning English. I also hope that your confidence is high now. Enjoyment and confidence, these are two definite ways to do better. आप confident हो और आपको मज़ा भी आ रहा है, ऐसा अगर है तो progress definite. इस बार भी सिटी एंड विलेज लाइफ, शॉप्स एंड मार्केट्स, इसको लेकर आप बहुत सारे एक्सरसाइजेस करोगे. टर्निंग पॉइंट की वीडियो भी कहानी आगे लेके जा रही है. स्टोरी टाइम में हर बार अलग स्टोरी मिलती है, उस पर छोटे छोटे सवाल होते हैं. ये जो सवाल है दिखने में तो लगेगा अरे कितनी सिंपल चीज़ें पूछ रहे हैं, लेकिन आप गौर कीजिए उसमें ग्रामर भी यूज्ड है, प्रोनंसिएशन भी है, किसी शब्द का उच्चार कैसे करें. देखिए, किसी भी शब्द का अच्छा और अच्छे स्टाइल का उच्चार आपको कब आएगा? जब आप उसका करेक्ट उच्चार ध्यान से सुनोगे. सिर्फ ध्यान से सुन के होती है बात? नहीं, और क्या करना चाहिए, उसको रिपीट करके देखना है. कम्युनिकेशन स्किल के लिए जैसे बोलना इम्पॉर्टेंट वैसे सुनना इम्पॉर्टेंट, उसी बात को मैं और डेवलप कर रही हूँ कि नया कोई शब्द सीखा ना, उसे जाने मत दीजिए. नहीं तो क्या होता है, हाँ कुछ सर ने कहा, प्रोग्राम में सुना मैंने, वो सुनने में तो अच्छा लगा, लेकिन जैसे हवा चली जाती है हमारे ऊपर से वैसे वो शब्द भी चला गया, और जब वक्त आता है तो हम कुछ और ही प्रोनाउंस करते हैं. तो वैसा नहीं होना चाहिए. स्टे विद दैट प्रोनंसिएशन. और इस बार ग्रामर में आप अच्छी चीज़ें देखोगे. जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया है, पहले सेशन में भी आपने इसके पहले के सेशन में उसके एक्सरसाइजेस किए हैं कि कभी कभी कोई एक्शन किसी चीज़ को डिस्क्राइब करती है. एक तो ऐसा शब्द है जो एक्शन को डिस्क्राइब करता है. यहाँ पे कभी उल्टा भी होता है, कोई एक्शन किसी चीज़ के बारे में और इन्फॉर्मेशन देती है. जैसे शाइनिंग स्टार, डार्कनिंग नाइट, फॉलिंग लीफ. तो ये लीफ, नाइट, स्टार, ये चीज़ें हैं और उनके बारे में कोई एक्शन वर्ड ज़्यादा जानकारी दे रहा है कि ये तारा है ना, चमक रहा है. हम भी तो कहते हैं ना, चमकता हुआ तारा. चमकीला तारा भी कह सकते हैं, चमकता हुआ तारा भी कह सकते हैं. सो यू कैन से ब्राइट स्टार और यू कैन से शाइनिंग स्टार. शब्दों का खेल है, कितना सुंदर है. इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ ब्यूटिफुल पेंटिंग. बट इफ़ यू पे अटेंशन एंड सी द ब्यूटी इन द वर्ड्स विल सर्व यू ऑल योर लाइफ. ट्रस्ट मी, आई नो. वर्ड्स कैन बिल्ड bridges to your career, bridges to your success. And English communication is the need of the time. दुनिया अब छोटी हो गई है, ग्लोबलाइजेशन है. हम ये नहीं कह सकते कि भैया हम तो सिर्फ हिंदी बोलेंगे, हम नहीं अंग्रेज़ी बोलेंगे. तो क्या हो जाएगा, आप अपनी छोटी कक्षा में बंद हो जाओगे. So keep practicing, keep enjoying and try to see the beauty of the words that you are reading, listening and choosing also. Okay? Do this and you will get much more from the course than everybody else. All the best for this. Thank you.